अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन और एक हिंदू औरत का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को गालिबन अल्लामा अरशदुल क़ादरी अमाहिर रहमान ने लिखा है कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान का घराना था जो कि हर साल अशुरा के दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख को अपने घर में इमाम हुसैन की याद में नियाज और फातिया का एहतमाम किया करता था। इनके पड़ोस में ही एक हिंदू औरत रहती थी जो कि बे औलाद थी। एक बार मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान के घर में नियाज और फातिया का एहतमाम चल रहा था, तो वो हिंदू औरत अपने पड़ोस के घर में आई और उस मुस्लिम औरत से पूछने लगी कि बहन क्या बात है, आज आपके घर में कुछ अलग सा माहौल दिख रहा है। तो ये सुनकर उस मुस्लिम औरत ने उस हिंदू औरत को बताया कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ही के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बस हम उन्हीं की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को नियाज और फातिया की महफिल रखते हैं। इस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो ये सुनकर उस हिंदू औरत ने पूछा कि बहन आप यह तो बताएं कि आपके जो नबी के नवासे हैं उनकी क्या शान है, उनकी क्या शख्सियत है। तो ये सुनकर उस मुस्लिम औरत ने हिंदू औरत को हज़रत इमाम हुसैन और उनके घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम औरत ने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा था, जो बड़ी सखी थी। उनके दरवाज़े पर जो भी कोई मांगने के लिए आता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत फ़ातिमा के 2 बेटे थे, पहला हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी अपनी माँ की ही तरह बहुत बड़े सखी थे। इनके दर से भी कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया और सदा लगाने लगा और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, इमाम मुझे कुछ अता करें, मुझे आप कुछ दें। अंदर से इसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये देखकर वो मुसाफिर परेशान हुआ और उसने कुछ शेर पढ़ने शुरू कर दिए। उस मुसाफिर ने कहा, इमाम आपने बहुत देर कर दी मुझे भीख देने में, अब मैं खाली हाथ जाऊंगा वापिस तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम सखी के दर पर गए थे, तुम्हें उसने क्या दिया। अगर उनको मैं ये कहूँ कि बहुत दिया है तो ये झूठ होगा, और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं दिया है तो ये आपकी शान के खिलाफ होगा। बस वो मुसाफिर ये शेर पढ़कर चुप हुआ ही था कि इतने में ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दौर में 10,000 दिरहम भिजवाए, यानी कि 10,000 चांदी के सिक्के भिजवाए, और साथ में एक शेर भी लिखा। हज़रत इमाम हुसैन ने लिखा, ए मुसाफिर तुमने बहुत जल्दी कर दी, यानी कि तुमने इंतज़ार नहीं किया। अगर तू इंतज़ार करता मैं इससे भी बढ़कर तुमको अता करता, लेकिन तूने बहुत जल्दी कर दी, इसीलिए मुझसे इतना ही जमा हो पाया जो बहुत थोड़ा है। इसीलिए इस बात को तुम भूल जाओ कि तुमने हमसे कुछ मांगा था, और हम भी भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया था, इसीलिए कि हमने जो तुम्हें कुछ दिया है वो अपनी शान के मुताबिक नहीं दिया। दोस्तों आप यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहावत देखिए, 10,000 दिरहम। हम उस ज़माने में उस साल को देखकर भी यही कह रहे हैं कि तुम ये मत कहना कि हमने तुझे कुछ दिया था, और अगर तू जल्दी नहीं करता तो हम इससे भी बढ़कर तुम्हें अता करते। अब सोचो कि जिसका कम इतना है तो फिर उसका ज़्यादा कितना होगा। यह है उस घराने की शान, यह है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत। जब यह सारी दास्तान उस हिंदू औरत ने मुसलमान औरत से सुनी तो वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी, ए करबला वाले आप बहुत बड़े सखी हैं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगती, बस मैं बे औलाद हूँ, मुझको औलाद ऐसी नवाज दे, मेरे घर में एक औलाद पैदा कर दे। इतना कहते ही वो हिंदू औरत रोने लगी। दोस्तों इस तरह से उस हिंदू औरत ने ये मन्नत कर ली। उसके बाद में जब अगले साल मुहर्रम का महीना आया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत देखें। उस औरत के अगले मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले ही एक बेटा पैदा हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े से अल्लाह ताला ने उस हिंदू औरत के घर में एक बेटा पैदा कर दिया। कहा जाता है कि आज भी उस हिंदू औरत के ख़ानदान में
जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो उसी तरह से नियाज़ और फातिया का एहतमाम किया जाता है जिस तरह से मुसलमानों के घरों में किया जाता है। उसका ये मानना है कि हमारे घर में जो औलाद हुई है, हमारा जो ख़ानदान आगे बढ़ा है, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े से बढ़ा है। हमारे ख़ानदान में बेटा हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े से पैदा हुआ है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत ही है कि जब भी उनकी शहादत की याद में कोई महफ़िल सजाई जाए, उस वक्त अगर कोई इंसान अपने दिल में कोई मन्नत कर ले, यानी कि किसी परेशानी को दूर करने की मन्नत अपने दिल में कर लेता है, तो अगले साल आने वाली मुहर्रम की 10 तारीख से पहले ही हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। हज़रत इमाम हुसैन उसकी मुराद को पूरी फरमा देते हैं। तो दोस्तों ये है हज़रत इमाम हुसैन के ज़िक्र पाक, ये है इस पाक घराने की सखावत, ये है बरकत और फजीलत। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने सखावत इस घराने को दी है, उतने सखावत अल्लाह ताला ने और कहीं पर भी नहीं दी है। यही वजह है अगर कोई सच्चे दिल से मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के सदक़े से कोई मन्नत कर लेता है तो अगले साल का मुहर्रम आने से पहले ही उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। अगर आपके दिल में भी हज़रत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।